देखिए, अहमदाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विमान क्रैश हुआ है, 242 लोग सवार थे उस विमान में। राहत बचाव का कार्य भी फिलहाल जारी कर दिया गया है। 7 दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान ये क्रैश हुआ है प्लेन। 242 लोग विमान पर सवार थे। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है और कहा जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, और जिसका राहत बचाव कार्य भी जारी कर दिया गया। और अहमदाबाद के मेघानी में प्लेन क्रैश हुआ है, 242 लोग सवार थे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है और विमान क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, जिसे लेकर राहत बचाव कार्य भी अब शुरू कर दिया गया है। 7 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 242 यात्री इसमें सवार थे। सभी का राहत बचाव कार्य जारी है। अहमदाबाद के मेघानी में ये प्लेन क्रैश हुआ है। टेक ऑफ के दौरान कहा जा रहा है कि प्लेन क्रैश हुआ है और विमान में 242 लोग सवार थे, जिन्हें लेकर अब राहत बचाव का कार्य भी जारी कर दिया गया है। वहां पे राहत बचाव कार्य को लेकर 7 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद बताई जा रही हैं। और अहमदाबाद के मेघानी में पूरा बड़ा हादसा हुआ है, विमान हादसा। टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है और दमकल के साथ गाड़ियां फिलहाल राहत बचाव के कार्य में लगी हुई है। अहमदाबाद के मेघानी से बड़ी खबर, प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का और 242 यात्री उसमें सवार बताए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर अब राहत बचाव का कार्य जारी कर दिया गया है। बड़ा विमान हादसा हुआ है तो जाहिर सी बात है वहां पे। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम से भी इससे लेकर बातचीत की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विमान हादसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम से भी वार्तालाप की है, उनसे भी पूरी जानकारी हासिल की और ऐसा लेकर राहत बचाव का कार्य भी फिलहाल जारी है, क्योंकि 242 यात्री उसमें सवार थे एयर इंडिया के विमान में, जो कि अब क्रैश हो चुका है, जिसे लेकर राहत बचाव का कार्य जारी है। और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है गुजरात के सीएम से, पूरी घटना की जानकारी ली है गृह मंत्री अमित शाह ने। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहत बचाव कार्य जारी है और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम से इसे लेकर बातचीत की है। पूरे मामले को लेकर पूरी जानकारी उन्होंने हासिल की, विमान हादसा को लेकर। और अहमदाबाद के मेघानी से पूरा मामला सामने आया, पूरा बड़ा हादसे का। और बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, जिसमें 242 यात्री सवार थे, जिन्हें लेकर राहत बचाव का कार्य जारी कर दिया गया है। 7 दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद गुजरात के सीएम से इस पूरे हादसे को लेकर उनसे जानकारी हासिल की है। और विमान क्रैश हुआ है और वहां पर राहत बचाव का कार्य भी जारी कर दिया गया है। अहमदाबाद के मेघानी में यह हादसा हुआ, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम से वार्तालाप कर पूरी जानकारी हासिल की है हादसे को लेकर। टेक ऑफ के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है, 242 लोग सवार थे, जिन्हें लेकर अब राहत बचाव का कार्य भी जारी कर दिया गया है। और जिस तरीके की सूचना में देखिए, तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, न्यूज़ 11 भारत के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तस्वीरें। विमान क्रैश हुआ है और सभी का राहत बचाव कार्य भी जारी है। जाहिर सी बात है 242 लोग इस विमान में सवार थे, जिन्हें लेकर राहत बचाव का कार्य जारी कर दिया गया है। और जो भी घायल हुए हैं उन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, धुओं का गुब्बार आप देख सकते हैं विमान क्रैश की वजह से। और अहमदाबाद के मेघानी से अब ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ है और आपने धुओं का वो गुब्बार देखा स्क्रीन पर, आप तस्वीरें देखिए। अहमदाबाद से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहमदाबाद के मेघानी में ये बड़ा हादसा हुआ है, बड़ा विमान हादसा, जहां एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है और दमकल के 7 गाड़ियां मौजूद बताई जा रही हैं रेस्क्यू को लेकर। और जो भी इसमें घायल हुए हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले की जानकारी ली है गुजरात के सीएम से वार्तालाप कर। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद के मेघानी से, जहां पर यह विमान क्रैश हुआ एयर इंडिया का और राहत बचाव का कार्य भी फिलहाल जारी है।
और इसे लेकर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम से वार्तालाप की। उन्होंने स्थिति का पूरी जानकारी ली, क्या कुछ वहां पे स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं। और जिस तरीके की सूचना मिल रही है कि वहां पे 7 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और सभी का राहत बचाव किया जा रहा है और घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा है। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। 242 यात्री इसमें सवार थे। सभी का रेस्क्यू अभियान भी वहां पे जारी कर दिया गया है। राहत बचाव कार्य को लेकर दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस पूरे हादसे की जानकारी ली है वार्तालाप कर गुजरात सीएम से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद के मेघानी से बड़ा विमान हादसा हुआ है और 242 यात्री इसमें सवार थे, जिन्हें लेकर वहां पे राहत बचाव का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। विमान में 242 यात्रियों को बचाया जा रहा है, निकाला जा रहा है विमान से। सभी को जो घायल हुए हैं इसमें उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। अहमदाबाद के मेघानी से बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। चेक करना जल्दी से, प्लेन क्रैश को यहाँ से कोई नहीं है, ऊपर से कहीं कैमरा लगवा दूँ। नहीं बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी खबर है। 250 आदमी समझ रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से अमित हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अमित, देखिए अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है और कहा जा रहा है कि 242 लोग उसमें सवार थे और राहत बचाव का कार्य भी शुरू कर दिया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 1:38 का वो समय था जब विमान जो है वो लंदन के लिए टेक ऑफ कर रहा था अहमदाबाद से। उसी दरमियान वहां पर जो है क्रैश होने की सूचना मिली है। 242 लोग की सूचना आ रही है जो उस विमान में सवार थे। देखिए क्रैश होने के बाद अफरा तफरी जरूर वहां पर मची, लेकिन वहां पर जो एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम मौजूद होती है, जो फायर ब्रिगेड की वहां पर गाड़ियां मौजूद होती है, वो वहां पर पहुंच गई है। जिससे सबसे अहम बात यह है कि देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बात की है गुजरात के मुख्यमंत्री से, और उन्होंने कहा कि यथासंभव जो भी मदद हो सकता है तुरंत पहुंचाया जाए। और जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 एनडीआरएफ की टीमें मौके पर जो है वो भेजी गई है। आप विजुअल के माध्यम से दिखा पा रहे होंगे कि देखिए किस तरीके से जो अन्य जगहों के फायर ब्रिगेड की आसपास की जो गाड़ियां हैं उसे वहां पर भेजी जा रही है। चूंकि देखिए पहली प्राथमिकता होती है कि जो भी लोग वहां पर बचे हैं उन्हें जो है वो किसी तरीके से वहां पर नजदीकी हॉस्पिटल को पहुंचाया जाए, और वहां पर तमाम आसपास के हॉस्पिटल को स्टैंड बाय पर रखा गया और पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया। जो भी डॉक्टर वहां पर थे, घर गए थे या शिफ्ट अपना खत्म कर गए थे, उन सभी डॉक्टरों को बुला लिया गया है। तो वहां पर राहत बचाव काल के लिए एनडीआरएफ की टीम को भेजी गई है। देखिए कुछ देर के बाद और विजुअल आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी जो है वो शुरुआती में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 242 लोगों की यह सूचना मिल रही है कि 242 लोग उस विमान में सवार थे और अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये विमान, जो 1:38 का वो वक्त था जब यह टेक ऑफ कर रही थी। उसी दरमियान जो है वो क्रैश होने की खबर आई है। अमित, देखिए इसे लेकर जो हादसा हुआ है, विमान हादसा, इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद वहां पे गुजरात के सीएम से बातचीत की है और ऐसे में देखिए 242 लोग सवार थे, यात्री की संख्या काफी ज्यादा है, वहां पे और भी बड़ा हादसा हो सकता था। और फिलहाल अभी जब बातचीत हुई गुजरात सीएम से तो वहां पे किस तरह की मदद पहुंचाई गई है? देखिए यथासंभव जो भी जिस तरीके की भी मदद हो सके तमाम वो मदद के लिए सीधे तौर पर गृह मंत्री ने बाकायदा कहा है, और वहां के डीजीपी से भी मुख्यमंत्री ने तुरंत फोन पर बातचीत की है। और जो खबर निकलकर सामने आ रही है हमारे पास उसके मुताबिक 2 एनडीआरएफ की टीमों को तत्काल जो है वो मौके पर भेजा गया है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, चूंकि एयरपोर्ट की एक पॉलिसी होती है उसके मुताबिक वहां पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद होती है, तो वहां पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उसे मौके पर वहां पर भेजा गया है।
और आसपास की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उसको भी बुला लिया गया है और तमाम जो आसपास के हॉस्पिटल थे उसे मुख्यमंत्री ने तात्कालिक रूप से आदेश दिया है कि भाई सभी को हाई अलर्ट पे रखा जाए और जो डॉक्टर छुट्टी मतलब शिफ्ट ओवर करके गए होंगे वो तमाम डॉक्टरों को बुला लिया जाए। तमाम स्ट्रेचर लेकर जो है वो तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी है वो देखिए विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो अंदर जा रहे हैं। तो राहत बचाव कार्य के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि जो भी यथासंभव जल्द से जल्द हो सके वो सभी तरीके से मदद जो है वो वहां पर पहुंचाया जाए कि जो भी लोग वहां पर है, चूंकि 242 लोग उस में यात्रा कर रहे थे यानी कि उस फ्लाइट में सवार थे, तो सभी को जान बचाना और सुरक्षित रखना बिल्कुल ये जवाबदेही है और इसी के मद्देनजर जो है वो तमाम तरीके की वहां पर जो तात्कालिक सुविधाएं हैं वो वहां पर पहुंच चुकी है। देखिए लेकिन जो एयरपोर्ट की मेडिकल की टीमें अपनी होती है वो एयरपोर्ट की मेडिकल की टीमें वहां पर है, लेकिन जो आप धुएं की गुंबार देख पा रहे होंगे इससे ये आशंका जरूर है कि कहीं ना कहीं उसमें क्रैश हुआ है तो आग लगी है और आग लगी है तो बहुत हताहत की भी खबर हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी सूचना सामने नहीं आई है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजने के लिए कह दिया गया है। कुछ देर के बाद एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच जाएगी और राहत बचाव काम जो है वहां पर जारी हो जाएगा। देखिए अमित, और आपने भी कहा जिस तरीके से जवाबदेही तो बड़ी होगी कि विमान क्रैश हुआ है और 242 लोग उसमें सवार थे, तो इसे लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है कि कहां पे चूक हो गई, क्या कुछ तकनीकी खराबी आई थी या फिर पायलट की तरफ से किस तरह की कोई जानकारी दी गई है कि किस वजह से यह हादसा हुआ है? देखिए अभी तो इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं आएगी कि क्या कुछ हो पाया, ये तो आगे जांच का विषय होगा। चूंकि अगर क्रैश हुआ है तो बिल्कुल जांच होगा और सबसे अहम जानकारी जो आ रही है हमारे पास सूत्रों के हवाले से उसके मुताबिक कि जो ये फ्लाइट थी वो एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी जो जिसकी सूचना आ रही है कि क्रैश किया है वो लंदन यानी कि अहमदाबाद से टेक ऑफ करके लंदन के लिए निकल रही थी। ये फ्लाइट एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी। इसमें 242 लोग जो न्यूज 11 के पास खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 242 लोग इस विमान में सवार थे और लंदन के लिए यानी कि अहमदाबाद से लंदन की यात्रा कर रहे थे। 1:38 का वो वक्त था जब लंदन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रही थी एयर इंडिया की विमान, लेकिन वो टेक ऑफ करते ही उसी समय जो है वो क्रैश हुई है वहां पर, जिसमें 242 लोग सवार होने की सूचना निकल के आ रही है। जो आपने कहा बिल्कुल कि किस तरीके की उसमें टेक्निकल हुआ या किस कारण बस क्रैश हुआ है, क्योंकि अगर प्लेन अगर कहीं से लैंड होता है और आधे घंटे के बाद प्लेन फिर से उड़ने के लिए तैयार हो जाती है तो उसके लिए तमाम तरीके की चीजें जो टेक्निकल चीजें होती है, जो टेक्निकल ग्राउंड स्टाफ होते हैं वो पहले इस चीज को चेक करते हैं और जो प्लेन को उड़ाएंगे वो भी एक बार आके मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या जो चूंकि ट्रेनिंग के वक्त जो बताया जाता है कि ये आप उड़ान भरने से पहले इन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो वो भी इस चीज़ों को देखे होंगे, लेकिन ये बाद का विषय है कि किस तरीके की स्थिति बनी, क्यों हुआ, किस कारण बस हुआ, ये जांच का विषय होगा। लेकिन जो अभी सूचना आ रही है उसके मुताबिक यही आ रही है कि लंदन जा रही थी, अहमदाबाद से टेक ऑफ कर रही थी, 1:38 का वो वक्त था और टेक ऑफ करते हुए ही एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो क्रैश कर गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है, 242 लोगों का वो आंकड़ा है जो उसमें सवार थे, तमाम वो पैसेंजर 242 लोग उसमें थे। यही कारण है कि तमाम राहत बचाव कार्य के लिए गृह मंत्री खुद इस पर नजर मराए हुए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री से बात किया उन्होंने कहा कि जो यथासंभव जल्द से जल्द जो हो सकता है वो तात्कालिक मदद पहुंचाए। 2 एनडीआरएफ की टीमों को रवाना किया गया जो अगल बगल में वहां पर खासकर जो वहां पर अग्नि वाहन सेवा होता है उसे जो है वो मौके पर भेजा गया है। हालांकि एयरपोर्ट पर भी होता है लेकिन उसके बावजूद जो आसपास में था वो भेजा गया है। जो नियर हॉस्पिटल था वहां से तमाम वो स्ट्रेचर मंगा लिए गए हैं। तो राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है, लेकिन सबसे बहुत बड़ा आंकड़ा है 242 लोगों का वो आंकड़ा है। लेकिन सरकार सजग है कि किसी भी तरीके से किसी को कुछ हो ना, लेकिन जो धुएं की गुबार आ रही है वो बिल्कुल आग लगने की आशंका जताई जा रही है। देखिए बिल्कुल, और अमित और साफ तौर पे जो हादसा हुआ है 242 लोग तो सवारी थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि वहां पे इस विमान में पूर्व सीएम विजय रूपानी भी सवार हैं।
बिल्कुल, ये सूचना अभी मिल रही है। देखिए विजय रूपानी भी उस फ्लाइट में जो है वो जो खासकर दिल्ली से अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उसमें विजय रूपानी बड़े नेता है, वो भी इस फ्लाइट में जो है वो बैठे हुए थे, लंदन की शायद यात्रा कर रहे थे। ये अभी खबर जो है वो सामने आ रही है। देखिए आप विजुअल बने रहिएगा। रांची से हमारे सहयोगी शाहनवाज भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए अहमदाबाद के मेघानी में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है, एक बड़ी जवाबदेही भी कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि कहा सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकल के सामने आ रही है कि पूर्व सीएम विजय रूपानी भी इस विमान में सवार हैं। शाहनवाज, देखिए ये बड़ा विमान हादसा है जो बहुत दिनों बाद हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है, मेघानी नगर एरिया में हुआ है। 242 लोग उसमें सवार बताए जा रहे हैं। अभी कितने लोग हताहत हुए हैं इसका कोई ऑफिशियल आंकड़ा, कोई रेफरेंस अभी तक प्राप्त नहीं है, लेकिन हादसे की जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि हादसा बहुत बीभत्स है। और टेक ऑफ के वक्त अगर कोई हादसा होता है तो उसमें आप समझ लें लंदन की जो फ़्लाइट है उसका हिसाब से ईंधन पूरा भरा हुआ था उसमें, और अगर वो उतना ईंधन जलेगा एक साथ तो क्या बड़ा हादसा है आप समझ सकती हैं। जो तस्वीरें बता रही हैं, दूर से ही धुआं दिख रहा है। मेघानी नगर एरिया में पूरा अफरा तफरी मची हुई है। जहां तक पैसेंजर्स के अब लिस्ट भी धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। अभी एक नाम जो आपने लिया है पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, वो उसमें सवार बताए जा रहे हैं। ऑफिशियली अभी ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा हादसा है। और एक बार फिर एयर इंडिया के साथ ये हादसा हुआ है। एयर इंडिया के साथ ये हादसा हुआ है। एयर इंडिया हालांकि अब सरकारी एयरक्राफ्ट कंपनी नहीं रही है, इसको टाटा ने इसको ले ज़रूर लिया है, लेकिन एक बार फिर उसके तमाम तरह के मैकेनिज़्म, तमाम तरह की मैन पावर रिक्रूटमेंट, पायलट ऑपरेशन, जो अक्सर कभी न कभी आपने देखे, कभी सीट के बारे में कोई कंप्लेन आ जाती है, कभी किसी पैसेंजर के साथ दुर्व्यवहार के बारे में कोई कंप्लेन आ जाती है। अब तमाम चीज़ें एक बार फिर से चर्चा में आएंगी। हम बता दें आपको कि अब तक जो प्रमुख हादसे भारत में हुए हैं उसमें एक आप याद कीजिए, ये हादसा 1996 में हुआ था, शाम का वक्त था। सऊदी अरब जा रहा था एक प्लेन, वो टेक ऑफ कर रहा था और एक यात्री वाहक विमान था किसी विदेशी अफ्रीकन कंट्री का, उससे टक्कर हो गई थी चरखी दादरी में। और चरखी दादरी में जब विमान आपस में टकराए थे तो उसमें विमान में 349 लोग सवार थे। आसमान से चरखी दादरी एरिया में लाशें बरस रही थी। और ये भारत का सबसे बड़ा हादसा, विमान हादसा बन गया था। इसके अलावा 182 लोग मारे गए थे। आप याद कीजिए 1985 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके रिएक्शन में बम प्लांट कर दिया था एयर इंडिया के एक पूर्व कर्मचारी, बलविंदर सिंह निगाह नाम था उसका। वो एयर इंडिया में कैटरिंग का काम करता था, लेकिन उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए 185 लोगों की जान ले ली। ये दो बड़े हादसे हैं जो भारत में हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत हादसे हुए हैं। पिछले 50 वर्षों की दुनिया के फ्लाइंग हिस्ट्री में 30 भीषण हादसे हुए हैं और 7,000 लोगों की मौत हुई है। तो ये भारत में जो इतने सारे हादसे होते रहते हैं, कभी आपने देखा कि मैंगलोर एयरपोर्ट पर इंडिगो का विमान फिसल करके रनवे से बाहर निकल जाना, नेपाल में बहुत सारे हादसे होते हैं, काठमांडू एयरपोर्ट पे हुआ है, और छोटे छोटे हादसे तो होते ही रहते हैं। मैक्स विमान लाया था एयरबस ने, आपने सुना होगा। मैक्स एक नई टेक्नोलॉजी थी। लगातार कुछ हादसे होते होते रह गए, कुछ हुए भी। तो अब बोइंग कंपनी, एयरबस कंपनी, जो विमान बनाने वाली दो प्रमुख कंपनियां हैं, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को चेंज किया है। हादसे जब भी होते हैं, हादसों की एक कमेटी बनाकर, विशेषज्ञ कमेटी बनाकर उसकी जांच की जाती है। कभी कभी कोई छोटा कारण होता है और कभी कभी कोई ऐसा भी कारण होता है जिसको अवॉइड किया जाता है। तो तमाम विमान कंपनी, फिर तमाम प्रोडक्शन करने वाली कंपनी,
इंजन बनाने वाली कंपनी रॉल्स रॉयल्स एक इंजन बनाने वाली बड़ी कंपनी है जो विमानों के बड़े कंपनियों के विमानों में बोइंग में एयरबस में इंजन लगाती है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा हादसा हुआ है। एक बार फिर ड्रीम लाइनर विमान था ये, जो विदेशों के लिए जब जाते हैं तो ये विमान इस्तेमाल होता है। ये अभी लेटेस्ट विमान है और ड्रीम लाइनर जो है वो जैसे टेक ऑफ करता है लंदन के लिए, वो उसने परवाज़ की थी, उसका पिछला हिस्सा जो काफ़ी लंबा होता है वो दीवार से टकरा जाता है, पेड़ से टकरा जाता है और जब टेक ऑफ पोजीशन में ऐसा होता है तो फिर विमान को गिरने से कोई रोक नहीं सकता है। लिहाजा ये हादसा हुआ है। अब धीरे धीरे और डिटेल्स आएंगी कि 242 ऑफिशियली जो पैसेंजर उसमें सवार थे उसमें से कितने बचे हैं। ये बहुत बड़ा हादसा है और इतना टनों ईंधन उस विमान में है कि उस विमान को पूरी तरह से जलकर राख होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालांकि ऑपरेशन शुरू हो गए हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच गई है और आग को बुझा के फिर अंदर से पैसेंजर को बाहर निकालने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम गुजरात से भी फ़ोन पर बात की है और ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स जाना है और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आ चुकी होंगी जो ये बता रहा है कि हादसा कोई छोटा मोटा विमान हादसा नहीं। हाँ बिल्कुल साहनवाज, आप हमारे साथ बने रहेगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जो विमान क्रैश की तस्वीरें आई वो बिल्कुल भयभीत करने वाली है और जाहिर सी बात है साहनवाज ने भी कहा कि इस तरह के हादसे पहली बार नहीं हुए हैं, कई बार भी हो चुके हैं और इसमें और खासतौर पर जब एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है तो कई बार इस विमान में शिकायतें भी आती थी। फिलहाल अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आया है? देखिए क्या मामला था पहले था वो तो बात की बात है, लेकिन देखिए ताज़ा हालात यही है कि एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हुआ है। अहमदाबाद से लंदन को जा रही थी। डीजीसीए का बयान भी सामने आ गया है कि टोटल जो एयर होस्टेज को मिला के दोनों पायलट को मिलाकर बात करें तो 242 लोगों का आंकड़ा जो है डीजीसीए की तरफ से आया है कि 242 लोग जो है वो इसमें सवार थे। शुरुआती जो विजुअल आ रहा है वो जाहिर है कि वहाँ के घर के अगल बगल से वो तस्वीर है कि जिस तरीके से प्लेन जो है वो टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करते हुए जमींदोज हो गया है तो वहां पर चारों तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ धुएं नजर आ रही है। 4 टीमें जो है वो अगल बगल के जगहों से जो है एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर भेजी गई है। चूंकि गृह मंत्री सीधे तौर पर बातचीत कर रहे हैं, अभी तक 2 बार बातचीत हो चुकी है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक गृह मंत्री और गुजरात के सीएम के बीच में 2 बार की बातचीत हो चुकी है। वहां पर मौके पर तमाम जो है वो एयरपोर्ट से लगे हुए जो स्टाफ थे वो भी राहत बचाव कार्य में वहां पर पहुंचे हैं। जो डॉक्टर की टीम थी, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, चूंकि अभी तक शुरुआती है, बहुत कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जो शुरुआती चीजें आ रही है उसके मुताबिक जो भी अगर कोई लोग वहां पर अगर एक भी दबे लोग होंगे उन्हें किसी तरीके से बचा लिया जाए। तमाम जो नियर के आसपास के हॉस्पिटल थे वहां से एम्बुलेंस मौके पर वहां पर पहुंची और जो भी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे उन्हें हाई अलर्ट पे रखा गया है। तमाम हॉस्पिटल को ही हाई अलर्ट पे रखा गया है। जो शिफ्ट पूरा करके घर को गए थे वह उनके भी स्टैंड बाय के मोड में कहा गया है कि कुछ भी यथावत स्थिति बनती है तो सभी लोग लौटे। लेकिन अभी 4 एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचनी बाकी है, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंच गई है। जो आप धुएं की गुबार जो नजर आ रहा होगा, चारों ओर जो धुएं ही धुआं आपको नजर आ रहा होगा, उस पर जो है वो वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम काम कर रही है और वहां पर तमाम जो वहां पर सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे वो वहां पर जरूर वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं। सबसे अहम बात है कि देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं चूक तो हुआ है, चूंकि देखिए एक अपना प्रोसीजर होता है कि कोई भी फ्लाइट, खासकर लंदन के लिए जा रही थी फ्लाइट, तो कोई भी फ्लाइट अगर डोमेस्टिक भी होता है तो जब फ्लाइट अगर प्लेन लैंड करती है तो लैंड करने के बाद एक प्रोसीजर होता है उसका, जो टेक्निकल चेकअप का होता है। तो टेक्निकल चीज़ें देखी जाती है उसमें। जो ग्राउंड इंजीनियर होता है वो बाकायदा वो जाके देखता है और उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है खासकर
जो पायलट का वो बाकायदा वो 2-4-5 चीज़ों को देखते हैं जो मेजर चीज़ें होती है टेक ऑफ करने से पहले, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से फ्लाइट टेक ऑफ करते ही जो है वो क्रैश हो गया है। तो बिल्कुल ये तमाम एयर इंडिया का है, ये तमाम जांच का विषय होगा, लेकिन पहले प्राथमिकता तो ये है कि वहाँ पर जो 242 लोग उस विमान में सवार थे, इनमें से कितने लोगों को बचाया जा सकता है, कैसे कैसे राहत की बचाव टीम जो है वो जल्द से जल्द मौके पर वहाँ पर पहुंचे और वहां से लोगों को निकाला जा सके, कितने लोग निकाल। लेकिन अभी तक जो है वो आधिकारिक बयान जो है और DGCA की तरफ से ये जरूर आया है कि 242 लोग शामिल थे, लेकिन एयर इंडिया की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है कि कितने लोग थे, क्या कुछ अपडेट जो है वो जानकारी इसमें सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन खबर निकल कर सामने आ रही है, एक बड़े नेता का नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी इस विमान में सवार थे और उसके बाद ये जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त यानी कि क्रैश हुई है। तो कुछ समय का और इंतजार करना होगा, चूंकि 4 टीमें NDRF की टीमें भेजी गई है मौके पर राहत बचाव के लिए वहां पर, तो NDRF की टीमें कुछ देर में पहुंचेगी और उसके बाद जो है वो तमाम चीजें शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल आपकी ये बात में कहीं दोहराई नहीं है कि चूक हुई है, बड़ी चूक हुई है। 242 लोग उस विमान में सवार थे। चूंकि देखिए नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले भी कई तरीके की एयर इंडिया को लेकर जो है वो खबरें आई थी कि विमान को लेकर की ये तरीके की जो है पूरी तरीके से प्रॉपर मेंटेनेंस के नाम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यात्रियों की सुरक्षा के नाम पर ध्यान नहीं जा रहा, ये कई चीज़ें खबरों के माध्यम से देखने को मिला था। लेकिन ये फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट था, अहमदाबाद से लंदन को जा रही थी ये फ्लाइट, और ये फ्लाइट क्रैश हुआ है तो बहुत बड़ी चूक है। लेकिन ये सब बाद में तमाम चीज़ें बातें होंगी, लेकिन पहली प्राथमिकता यही है कि NDRF की टीमें वहाँ पर पहुँचे और हालात को देखें और वहाँ से जो भी लोग यथावत स्थिति में हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल अमित, और हमारे साथ हमारे सहयोगी सहनवाज भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुक कर लेते हैं। सहनवाज, जो देखिए एक नई जो तस्वीर सामने आई उसमें साफ तौर पे देखा जाता है कि वो जो लंदन जा रही थी प्लेन, वो पहले टेक ऑफ करती है, उसके बाद जाकर वहां पे क्रैश होती है, उसके बाद एक बड़ा सा वहां से धुआं उठता है। तो जाहिर सी बात है जो तस्वीरें जो सामने आई वो डराने वाली तस्वीर है, एक बड़ी चूक भी कही जा रही है कि एक बड़ी चूक हो सकती है, क्योंकि इस तरह की आपने भी जिक्र किया कि इस तरह की शिकायतें पहले भी एयर इंडिया की तरफ से मिल चुकी है। देखिए, सवाल तो उठना लाजमी है कि एयर इंडिया का जब मर्जर हुआ टाटा एयरलाइंस में, और अभी भी वो एयर इंडिया के नाम से ही है, कर्मचारी भी वही हैं, पायलट्स भी वही हैं। टाइम टू टाइम ये सूचना भी आपने सुनी होगी, देखी होगी खबरें कि स्ट्राइक पे जाते हैं लोग, अभी भी उनका जो बकाया है वो क्लियर नहीं है। तो जाहिर है अब ये इतना बड़ा हादसा हुआ है तो जो भारत के इतिहास में, हालांकि जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि चरखी दादरी का जो हादसा है वो उसमें 349 लोग मारे गए थे, संख्या के हिसाब से तो वो इतना बड़ा हादसा नहीं है, लेकिन ये भी कोई छोटी संख्या नहीं है। ये जो आज बताया जा रहा है 242 लोग इसमें उड़े थे। अब जाहिर है जिस तरह का ये हादसा है, एक ऐसा हादसा है जो टेक ऑफ करते वक्त हुआ है। देखिए, लैंडिंग के वक्त जो हादसे होते हैं उसमें आप फायर फाइटिंग के मदद से दूर में खेतों में उतार के, कहीं पर क्रैश लैंडिंग करा के, पानी में उतार के आप मैक्सिमम लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन लैंडिंग आप समझ लें 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई विमान उड़ा और उड़ते ही अगर वो वहाँ पर धू धू करके जलने लगेगा तो मेरे ख्याल से कैजुअल्टी का जो नंबर है वो जाहिर है बहुत बड़ा होगा। अनऑफिशियली अभी कुछ भी कहा जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये किसी की जान का सवाल है, परिवारजनों के, रिश्तेदारों के उनकी घबराहट का सवाल होगा। तो ये बहुत बड़ा हादसा है और इस देश में जितने भी नागरिक हैं जो इस वक्त ये समाचार सुन चुके हैं, सब लोगों को ये हादसा भारी गुजर रहा है, उनके मन पर अफसोस सबके चेहरे पर है। देखिए, विमान यात्रा ये अपने आप में बहुत रिस्की होती है, लेकिन आज के समय में आप देखें कि मौसम का रडार आपको बता देता है। अभी आप याद कीजिए, श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हादसा टला पायलट की सूझबूझ से। जैसे ही विमान जो है
30,000 फीट के ऊपर उड़ रहा था कि अचानक बिजली, पत्थर, ओलावृष्टि ने विमान को घेर लिया। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतना जर्क खा रहा था विमान, इतना जर्क खा रहा था कि वो कैसे उस पायलट ने, उस बहादुर जांबाज पायलट ने उसको कंट्रोल किया होगा कि उससे सुरक्षित विमान को श्रीनगर एयरपोर्ट पर जब लैंड कराया गया तो विमान का जो नोज़ था वो ज़ख्मी हो चुका था। उसी तरह का एक हादसा अभी रांची एयरपोर्ट पे हुआ है पिछले हफ्ते, जब पटना से एक विमान रांची के लिए आ रहा था तो रास्ते में चील टकराया है। आप समझ सकते हैं कि अगर विमान की बॉडी, नोज़ अगर उससे डैमेज हो जाए, परकच्चे उड़ जाए उसके, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन फिर एक बार कहें कि पायलट की सूझबूझ से ये जो निजी कंपनियों की विमान परिचालन की जो विधियां हैं, चाहे वो अभी गो एयर तो बंद हो गया, इंडिगो अभी चल रहा है और स्पाइस जेट चल रहा है, आकाशा अभी इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये सब जो विमान कंपनियां हैं ये रेगुलर चेकअप करवाती हैं। इनका जो इंजीनियर रिक्रूटमेंट है सब दक्ष लोग हैं। लेकिन एयर इंडिया में आप जानते हैं कि ये सरकारी कंपनी हुआ करती थी। हालांकि पहले टाटा ने ही भारत की अग्रणी कंपनी एयरलाइंस कंपनी को टाटा एयर के नाम से लॉन्च किया था, लेकिन बाद में उसको एयर इंडिया कर दिया गया था। लेकिन एयर इंडिया और उसका मैनेजमेंट, उसकी एयर होस्टेस, उसका इंजीनियरिंग विंग, उसका पायलट विंग, सब कुछ वही है जो सरकारी सिस्टम में होता था। और अभी भी उसको टेक ऑफ ओवर कर लेना और उस तरह से मैनेजमेंट अभी उसको पूरी तरह से अपने हिसाब से ढाल नहीं सकी है। तो हो सकता है अगर कोई सुरक्षा में चूक की बात सामने आती है तो वो आ ही जाएगी, क्योंकि उसकी पूरी जांच होनी है। पूरा मलबा तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बिखरा हुआ है ही है, पूरा ब्लैक बॉक्स है, जब उसको डिकोड किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि विमान के पायलट ने क्या इन्फॉर्मेशंस दिया था और जो चेकअप हुआ था वो क्या था। तो ये जो पिछला टेल टकरा जाना पेड़ पर, ये अपने आप में एक बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि विमान जब टेक ऑफ करता है रनवे के हाफ पोर्शन से ऊपर, क्योंकि ये ड्रीम लाइनर है, इसमें 350 पैसेंजर की क्षमता होती है, डबल डेकर भी होता है कुछ विमान, तो ये बहुत बड़ा विमान होता है। जाहिर है उसका जो टेक ऑफ है, उसकी जो मीटर्ड लंबाई जो नापी जाती है उसके हिसाब से 60% पे उसको ऊपर उठ जाना है। उसमें या तो उसमें चूक हो गई, या विमान का जो इंजन और थ्रस्ट है उसकी स्पीड बैलेंस नहीं थी, या कुछ मीटर कुछ दिखा रहा होगा और इंजन की फोर्स कुछ होगी, ताकत कुछ होगी। तो कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अब गंभीर इन्वेस्टिगेशंस चाहती हैं। और इतना साफ हो जाता है कि आज भी जो विमान कंपनियां हैं, उनके जो लोग हैं, उनका जो सिस्टम है, आपने सुना होगा पटना में विमान हादसा हुआ था, वो लैंड करते वक्त हुआ था और 60 पैसेंजर मारे गए थे, जिसमें ज़मीन पर खड़े 5 लोग भी शामिल थे, क्योंकि ये रनवे पटना एयरपोर्ट से पहले ही वो विमान गिर गया। और उसमें मुझे याद है कि एक विमान यात्री पिछली सीट पर बैठा हुआ था, वो ज़िंदा बच गया था। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े विमान हादसे में जो क्रैश लैंडिंग हुई है या फॉल्स लैंडिंग हुई है, उसमें किसी का बच जाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है अहमदाबाद से, उसके बारे में ये शंका होने लगी है कि जितने भी पैसेंजर्स थे उनमें से कोई भी नहीं बचे, क्योंकि एक बहुत बड़ा विमान हादसा बिल्कुल है। सहनबाज आप हमारे साथ बने रहेगा, हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुक कर लेते हैं। अमित, देखिए जो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, जाहिर सी बात है एक बड़ा विमान हादसा हुआ, एक बार फिर से भारत में देखने को मिला है। और ये कहा जा रहा है कि अहमदाबाद से ये लंदन जा रही थी प्लेन, उसी वक्त ये बड़ा हादसा और तस्वीरें भी देखने को मिली। जो लेटेस्ट अभी हमारे पास जो अपडेटेड तस्वीरें सामने आई, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कैसे एक धमाके जैसी तस्वीरें सामने, उसके बाद धुएं का एक गुब्बार उठता है और वहां पर राहत बचाव कार्य भी अभी तक जारी कर दिया गया। खुद वहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरी जानकारी ले ली है गुजरात सीएम से। फिलहाल अभी तक की आपके पास क्या कुछ जानकारी?
देखिए बिल्कुल वहां पर राहत बचाव कार्य जो है वो जारी हो चुका है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक करीब 10 लोग को जो है वो वहां से रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। कई एम्बुलेंस वहां पर एम्बुलेंस के साथ एम्बुलेंस की टीमें वहां पर मौजूद है और मैंने पहले ही बताया कि देखिए वहां के तमाम वो हॉस्पिटल है उसको जो है हाई अलर्ट पे रखा गया था। 1:38 का वो वक्त था जो अहमदाबाद टू लंदन के लिए फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करती है 1:38 पे। महज 2 मिनट के बाद जो है वो अचानक प्लेन जो है वो क्रैश कर जाती है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि टेक ऑफ प्लेन कर रही है और 2 मिनट के बाद जो है वो अचानक जमीन की तरफ जो है वो जमींदोज हो जाती है और धुएं का गुबार वहाँ से निकलता है। सवाल इस बात पे भी है कि जहाँ चूँकि वो रिहायशी इलाका है वहाँ पर, तो जिस घर के आसपास वो हुआ होगा वहाँ की क्या स्थिति हो। हालांकि बहुत कम से कम क्षति पहुंची हो, पूरे देश या पूरे लोग का यही कामना होगा कि बहुत कम से कम लोगों की क्षति हो। लेकिन जो धुएं का गुबार है, क्योंकि जिस तरीके से चारों ओर आपको धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, ये इस बात की बिल्कुल संकेत दे रहा है कि प्लेन जो क्रैश हुआ है उसमें बहुत बड़ी क्षति हुई है। लेकिन उम्मीद यही है और लोगों की सभी की कामना यही है कि कम से कम जो है वो क्षति पहुंची हो। वहाँ पर तमाम मौके पर जो है वो राहत बचाव कार्य की टीम पहुंच गई है। हमारे पास एक लेटेस्ट अपडेट भी निकल कर सामने आया है। एक टिकट का भी यहाँ पे हमारे पास एक विजुअल आया है जो खुद पूर्व सीएम का बताया जा रहा है, यानी कि वो कंफर्म हो चुका है कि और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए अभी कुछ और अपडेट्स अभी लेटेस्ट आई है, उसमें मैं आपको अपने दर्शकों को अपडेट करता चलूं कि इस विमान में 242 नहीं 232 यात्री सवार थे। ये विमान लंदन जा रहा था। जब टेक ऑफ के दौरान इसका पिछला हिस्सा किसी चीज़ से टकरा गया और उसमें भयंकर आग लग गई। विमान हादसे की और जानकारियां इस तरह से है। विमान ने दोपहर 1:17 पर उड़ान भरी थी। उड़ान भरते ही इसका पिछला हिस्सा एक इमारत से टकरा गया जो एयरपोर्ट के पास था। विमान में आग लग गई और धुआं हो गया। राहत बचाव कार्य जारी है और दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने आ रही है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर पहुंचने वाली है और गुजरात के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फ़ोन पर बात की है और विमान हादसे की जानकारी दी है। विमान में 232 यात्री सवार थे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी इस विमान में सवार नहीं थे। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। राहत की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी इस विमान में सवार नहीं थे। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। ये अभी तक कितने यात्रियों की मौत हुई है अभी तक साफ नहीं है, आधिकारिक आंकड़ा अभी नहीं आया है, लेकिन 232 यात्री इस विमान से उड़े थे। जी और देखिए शाहनवाज आप हमारे साथ बने रहेगा। अहमदाबाद से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जाहिर सी बात एक बड़ी खबर है, बड़ा विमान हादसा हुआ है और हमारी सहयोगी सुष्मिता अब आपको पल पल की खबरों से अपडेट कराएंगे। बिल्कुल देखिए जिस तरह से ये पूरा हादसा सामने आया है, इसे लेकर लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। देखिए जिस तरह से ये हादसा अगर हम समझ पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, हालांकि अभी तक तस्वीरों पर ही कयास है कि क्या कुछ आंकड़े होंगे, कौन सवार हैं कौन नहीं है, इसे लेकर अभी आधिकारिक जो जानकारी है वो सामने नहीं आ पाई है। लेकिन एक कह सकते हैं कि सियासी गलियारों में भी हलचल इस वक्त मची हुई है, क्योंकि इस पूरे हादसे को लेकर सवाल बहुत सारे यहाँ पर है। इन सवालों का जवाब भी एक एक कर सामने आएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या उन यात्रियों की स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि रेस्क्यू की टीम अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ की 4 टीमें वहां पर मौजूद हैं। 4 टीमें वहां पर लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है ये जरूर डराने वाली तस्वीरें हैं। 242 का आंकड़ा, 242 का यह आंकड़ा है, जहां अहमदाबाद के ये मेघानी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक तरफ वो टिकट भी जो पूर्व सीएम की जिक्र हो रही थी रूपानी की उनकी भी तस्वीरें उनके टिकट्स के जरिए जो है वो सामने आ पा रही है। लेकिन बड़ा सवाल कि 242 इन जो यात्री हैं उनके जो सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं आज, उसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है कि जैसे ही ये प्लेन ने टेक ऑफ किया और उसके बाद ये तुरंत ये हादसा सामने आया है, तो ऐसे में
क्या कुछ व्यवस्था वहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी था, ये भी एक बड़ा सवाल है। अहमदाबाद में एयरपोर्ट के पास ये बड़ा हादसा हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीरें भी लगातार जिस तरह से मुझे लगता है कि तकरीबन आधा पौन घंटा बीत चुका है और अब उसके बाद ये तस्वीरें सामने आने लगने भी शुरू हो चुकी है कि किस तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ। आप लाइव तस्वीरें भी एक तरफ टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वो ये तस्वीरें बयां कर रही है कि पूरा का पूरा प्लेन जो है वो धू-धू कर जल चुका है और यहां जो 242 यात्रियों का जिक्र किया जा रहा है। आप देखिए ये तस्वीर, मैं चाहूंगी कि वो तस्वीर आप देखिए और इससे ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकेगा कि ये प्लेन टेक ऑफ करता है, कुछ ही दूरी पर ये आगे बढ़ता है और देखिए इससे एक सवाल और भी जुड़ जाता है। आसपास पॉश इलाका नजर आ रहा है, बस्ती नजर आ रही है, लोगों के घर नजर आ रहे हैं। तो क्या ये सवाल कि क्या सिर्फ उस विमान में सवार यात्रियों को नुकसान पहुंचा है या आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वहां पर उन्हें भी नुकसान पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता लगातार शाहनवाज हमारे साथ बने हुए। शाहनवाज का एक बार वापस से रुख कर लेते हैं। शाहनवाज देखिए अब इसकी लाइव तस्वीरें सामने आ पा रही है। एक तरफ हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि एनडीआरएफ किस तरह से वहां पर रेस्क्यू कर रही है और वहीं दूसरी तरफ लाइव क्रैश की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव सामने आ गई है। बहुत ही दुख लगता है जब 242 इस आंकड़े का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर एक और जुड़ जाता है शाहनवाज कि क्या उस प्लेन में सवार सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, क्योंकि जो प्लेन क्रैश की तस्वीरें बयां कर रही है वो आसपास घनी आबादी वाला क्षेत्र देख रहा है, देखने को मिल रहा है, बस्ती वहां पर बसी हुई है। तो क्या आसपास के लोगों से भी कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, 242 लोगों का आंकड़ा है, 232 उसमें पैसेंजर है, 10 क्रू मेंबर है, चूँकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट है जी। और इंटरनेशनल फ्लाइट में और डोमेस्टिक फ्लाइट में जो क्रू की संख्या होती है वो ठीक डबल के आसपास होती है, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा, लंदन जा रहा था विमान, 1:17 पर यह हादसा होता है और उससे 5 मिनट पहले, आप 10 मिनट पहले टेक ओवर का जो टाइम होता है टेक ऑफ करने का वो जोड़ लें। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है विमान के टेक ऑफ करने का। लैंडिंग उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लैंडिंग में उतना रिस्क नहीं होता है, लेकिन जब विमान उड़ता है और वो भी एक ऐसा विमान जिसको ड्रीम लाइनर विमान कहा जाता है, विमान के इतिहास में अब तक का सबसे लेटेस्ट इक्विप्ड विमान है। उसके जो पायलट होते हैं इंटरनेशनल, जैसे लंदन जाने वाला जो रूट होता है वो बहुत, अमेरिका जाने वाला रूट वो बहुत ही प्रेस्टीजियस होता है, इसलिए उसमें जो कैप्टन चुने जाते हैं, जो लीड करते हैं, जो उसके असिस्टेंट होते हैं, उनको सैकड़ों घंटों के उड़ानों का अनुभव होता है। वो भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का अनुभव होता है, क्योंकि 16 घंटे 15 घंटे विमान उड़ेगा और उसमें सारी फैसिलिटीज़ है, वो सब कुछ चेक करके। बिल्कुल शाहनवाज, इस पर भी आगे आपसे तमाम विस्तृत जानकारियां जरूर लेंगे। एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं, संवाददाता वहां से अमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित देखिए, एक के बाद एक वो तस्वीरें जरूर सामने आ रही है जो सवालों का जवाब भी देती नजर आ पा रही है। अब इस पर एक और सवाल जुड़ जाता है, जो मेघानी नगर की बात की जा रही है जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ, वो महज एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है। 15 किलोमीटर ही अब वो प्लेन जो है अपना सफर तय कर पाता है और उसके बाद प्लेन क्रैश। आसपास के इलाकों में जरूर अफरा तफरी मची होगी, वहां से क्या आपकी कुछ संपर्क, अमित, कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए महज 2 मिनट के बाद जो है वो टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश हुआ है। तो बिल्कुल वो अगल बगल का जो इलाका है वो पूरी तरीके से रिहायशी इलाका है वहाँ पर, और वहीं पर जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक वहीं पर प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन देखिए वहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस की टीम जो है वहाँ पर पहुंची है और अहमदाबाद का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, उस अस्पताल को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे रखा गया है। सभी डॉक्टरों को बुला लिया गया है और राहत बचाव का, देखिए जो भी लोग, चूंकि 242 लोग टोटल बताए जा रहे हैं कि उसमें सवार थे, जिसमें 10 केबिन क्रू भी उसमें थी। तो 242 लोग में कमाबेश लोगों की यही मांग कहना होगा, या लोग यही चाह रहे होंगे कि बहुत कम से कम क्षति हो, क्योंकि देखिए हर एक किसी ना किसी का परिवार का लोग उस विमान में लंदन का यात्रा करने के लिए सवार होगा, जो प्लेन 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गई। 1:32 का वो वक्त था जो जब ये प्लेन जो है वो उड़ने के लिए तैयार हुई थी और रनवे पर चलना शुरू की थी। 1:38 का वो वक्त हुआ जब प्लेन टेक ऑफ की
और 1:40 पे संभवतः जो है वो क्रैश कर गई है। और जहां वो क्रैश की है वो पूरी तरीके से रिहायशी इलाका है, तो बिल्कुल उस इलाके में भी अफरा तफरी मची है। चूंकि आप विजुअल के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं किस तरीके से, हालांकि ये तस्वीर बहुत विचलित करने वाली है कि किस तरीके से जो है चारों ओर धुएं का गुबार, धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। लेकिन मौके पर राहत बचाव कार्य के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह अभी तक 2 बार जो है वहां पर मुख्यमंत्री से बातचीत किए हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री गुजरात के, उन्होंने भी इस पर दुख जरूर जताया है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यथासंभव जो भी जल्द से जल्द मदद हो सकता है वो तुरंत मदद जो है वो वहां पर भेजा जा सके। आपने विजुअल के माध्यम से हम लोग किस तरीके से वहां पर जो है वो अग्निवाहन सेवा की गाड़ियां वहां पर मौजूद होती है और अगल बगल में जो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उसको तुरंत वहां पर बुला लिया गया। करीब 50 से 60 जो इनपुट वहां से मिल रहा है उसके मुताबिक 50 से 60 जो है वो वहां पर एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, उसमें तमाम वो कर्मी है और जो भी लोग को यथावत थोड़ा भी इब्बत है तो उन्हें लेकर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल माना जा रहा है, जिसे अभी हाई अलर्ट पे रखा गया है, वहां पर ले जाया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि एयर इंडिया की बहुत बड़ी चूक है, चूंकि देखिए जो डोमेस्टिक फ्लाइट भी होता है अमूमन उस फ्लाइट में भी, चूंकि फ्लाइट का टेक ऑफ से पहले का एक प्रोसेस होता है कि कहीं से फ्लाइट वो आती है और उसके बाद वो 15-20 मिनट के बाद टेक ऑफ करने के लिए जो है वो तैयार होती है। उससे पहले टेक्निकल इंजीनियर जो होता है वो पूरी तरीके से फ्लाइट का मुआयना करता है, टेक्निकल चीज़ों को मापता है कि क्या कैसे है, उसके बाद उसमें फ्यूल डालता है और जो पायलट 2 पायलट होते हैं अमूमन फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए, उड़ाने के लिए, तो 2 पायलट देखिए जो जानकारियां मिल पा रही है, अपडेट्स इससे जुड़ी लगातार सामने आ पा रही है। 234-42 लोगों के सवार होने की जो जानकारी थी, अब यहां पर एक और बड़ी अपडेट अमित की लगभग 30 लोगों के मौत की जानकारी, ये पहला मौत का आंकड़ा सामने आ पा रहा है। उन 242 लोगों में से 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जो अब तक के आंकड़े बता रहे हैं। अमित, इस पर और क्या कुछ अपडेट, क्योंकि 3 यात्रियों को लेकर मौत की पुष्टि हो चुकी है, 242 जिसमें से 30 की मौत की जानकारी, यानी कि अब भी 200 लगभग 12 लोगों के मौत को लेकर संशय है कि क्या उनकी जान बचाई जा सकी है या वो भी मौत से जूझ रहे हैं। ये बड़ा सवाल है अमित। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रही हो कि देखिए 30 लोगों की आप बता रही हो कि ये सूचना सामने आई है, तो बिल्कुल 30 लोगों की सूचना आपके मुताबिक अभी सामने आई है। लेकिन देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो इस विमान में सवार थे उसमें 6 जो है वो पुर्तगाल के नागरिक विमान में सवार थे और करीब जो एक और आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक 50 के आसपास जो है वो ब्रिटिश के नागरिक इस विमान में जो है वो सवार थे। ये एक जो है वो आंकड़ा हमारे पास खबरों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से ये निकलकर सामने आ रहा है कि ब्रिटिश के जो लोग थे वो भी इस विमान में 50 के आसपास सवार थे, 6 पुर्तगाली थे और जो है वो इंडिया के लोग जो है थे। बाबर का वो आंकड़ा देखिए 46 ने 46 नहीं 52 लोग जो है वो ब्रिटिश के लोग जो है वो इस अहमदाबाद टू जो लंदन जा रही थी फ्लाइट, इस फ्लाइट में सवार थे। 6 पुर्तगाल के लोग जो है वो इस फ्लाइट में सवार थे। जो फ्लाइट 1:38 पर क्रैश हुई है उस फ्लाइट का अपडेट आपको बता रहे हैं कि इसमें अलग अलग देश के लोग भी मौजूद थे और 30 लोगों की जो सूचना अभी आपके अनुसार ये आ रही है कि 30 लोग की अभी मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि उम्मीद यही होगा, लोगों की चाहत होगी कि 30 लोगों का ये आंकड़ा जो है वो अधिक से अधिक ना बढ़े, चूंकि किसी ना किसी परिवार के वो सदस्य होंगे, लोग होंगे, तो ये आंकड़ा बहुत ही दुखद है, बहुत ही विचलित करने वाली ये तस्वीर और ये आंकड़ा है। लेकिन उम्मीदन आगे ना बढ़े। लेकिन देखिए राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार वहां पर जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। एशिया के सबसे बड़े अस्पताल को हाई अलर्ट पे रखा गया, तमाम डॉक्टरों वहां पर मौजूद है, तो राहत बचाव का पूरी तरीके से चल रही है। लेकिन बहुत बड़ी चूक ये एयर इंडिया की तरफ से हुई है। ये जांच का विषय है कि दरअसल क्रैश कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारणवश हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, ये एक जांच का विषय होगा। इसके बाद एक टीम गठित हो, जो प्रोसेस होता है एक टीम गठित होती है और टीम गठित के बाद जो है ये जांच होता है। देखिए हजारों के तादाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट से सफर करते हैं रोज। अमूमन आपने भी कहीं किया होगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो ट्रेन से लोग 12-14 घंटे का 15 घंटे का सफर होता है वो 1 घंटे 25 मिनट में लोग सफर को तय कर लेते हैं। बिल्कुल, इस पे जब सवाल जुड़ते हैं तो कई सवाल जुड़ जाते हैं और सबसे पहला सवाल आता है टेक्निकल इश्यूज
क्या कुछ सामने आए, क्योंकि शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अमिताभ बने रहिएगा हमारे साथ। शाहनवाज, देखिए आप तकरीबन हमेशा ही एयरपोर्ट्स की खबरों को देखते हैं, वहां की खबरों से आप ताल्लुक रखते हैं, ऐसी खबरों को भी आपने देखा होगा कई बार। क्या आप जानते हैं कि जब प्लेन एक टेक ऑफ करने वाली होती है तो उसके ऊपर या फिर उसके पहले क्या कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, क्या कुछ जो चैलेंजेस होते हैं उससे निपटना होता है, क्या कुछ प्रोसेस होता है एक टेक ऑफ से पहले? क्योंकि जो विमान है वो बताया जा रहा है कि बोइंग का 787-8 जो है वो ड्रीम लाइनर था और ये प्लेन 11 साल पुराना था, तो क्या इससे कुछ चीजें जुड़ सकती है शाहनवाज? हाँ बिल्कुल, एयर इंडिया का जो विमान है वो 11 साल पुराना विमान है, ड्रीम लाइनर है, जाहिर है अपडेटेड ही है, अभी उसके बाद का कोई वर्जन मार्केट में नहीं आया है। और समय समय पर एयर इंडिया के जो विमान विदेशों में सफ़र करते हैं, फॉरेन डेस्टिनेशंस पर फ्लाई करते हैं, उनको नए विमानों से रिप्लेस किया जाता रहता है, इसलिए वो अपडेटेड भी रहते हैं। विमानों की कंप्लीट ओवरहॉलिंग का एक शेड्यूल बना रहता है जिसको चेक किया जाता है मैनुअली भी और कंप्यूटर से भी जी। मैच किया जाता है, उसका जो डाटा है वो मैच किया जाता है, उसका जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है एयरपोर्ट से जो रेडियो वेव से उसको कनेक्ट किया जाता है वो भी उसको टेस्ट किया जाता है। वेदर रडार होता है, उसका भी सॉफ्टवेयर उसको अपडेट है कि नहीं, डेली चेकअप किया जाता है। एक चेक लिस्ट होती है जो पहले इंजीनियर चेक कर लेते हैं, उसके बाद उसके एक्सपर्ट इंजीनियर उसको अप्रूव करते हैं। ग्राउंड इंजीनियर को एक कॉपी दी जाती है जो ये देखता है कि तमाम चीज़ों के बारे में उसकी जो रिपोर्ट है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, कोई ऐसा मिसमैच ऑफ डाटा तो नहीं है जो हादसे का कारण बन सकता है। उसके बाद वो सारी चीज़ें कैप्टन को अब हैंडओवर की जाती हैं। कैप्टन जब अपनी सीट पर बैठता है वो मैनुअली भी एक हाथ में, आप देखेंगे फिल्मों में या इस तरह की चीज़ों में, एक हाथ में एक तख्ती होती है, वो तमाम चीज़ें उसमें उसको मैच करता है और फिर ये देखता है कि ये डेस्टिनेशन कहाँ है, कितनी लंबी दूरी की फ़्लाइट है, पैसेंजर वेट कितना है, लगेज वेट कितना है, ईंधन कितना भरा गया है। आपने देखा या सुना भी ज़रूर होगा कि अगर विमान कहीं जा रहा है, अगर उसको टर्बुलेंस होती है तो कई मौक़ों पर उसका वेट कम करने के लिए उसके ईंधन को हवा में ही गिरा दिया जाता है, एक सर्टेन अमाउंट का उतना ही रखा जाता है जितने में वो विमान डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। अब रहा सवाल कि कोई विमान, मिसाल के तौर पर कोई विमान दिल्ली से रांची की ओर आता है तो उसकी एक रूट डिफाइंड होती है, उसी रूट पर उसको चलना होता है। आप कोई ऐसा नहीं कर सकते जैसे सड़कों में हम लोग गाड़ी चलाते वक्त कोई शॉर्टकट लेते, नहीं, विमान शॉर्टकट नहीं ले सकते। सबकी रूट आसमान में जो रडार सिस्टम है वो हर विमान को देखता रहता है कि कौन सा विमान कितनी ऊंचाई पर जा रहा है और कहाँ जा रहा है। कोई भी डेविएशन होती है तो डेविएशन की सूचना फ़ौरन दी जाती है और फ़ौरन जो ये समझ लिया जाता है कि ये विमान या तो संकट में है या फिर ये कोई अवैध विमान है, इसको तुरंत ट्रैक करके कहीं लैंड कराना पड़ता है। और लैंड करा जो रूट डिफिनेशन इसलिए की जाती है कि दिल्ली से रांची के बीच में अगर कहीं किसी को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े तो इमरजेंसी लैंडिंग कहाँ कहाँ वो कर सकता है, वो सब कुछ डिफाइंड होता है। रास्ते में गोरखपुर एयरपोर्ट, रास्ते में बनारस का एयरपोर्ट, उससे पहले लखनऊ का एयरपोर्ट, ये सारा चीज़ है। और अगर कोई ऐसा कोई बात होती है तो पास में खड़गपुर में भी एक एयरपोर्ट बन गया है, बंगाल में एक और जगह एयरपोर्ट बन गया। तो ये सारे एयरपोर्ट डिफाइंड रहते हैं। कोई भी विमान 100 से 200 किलोमीटर में कहीं भी आसानी से लैंड कर जाए, उसको कोई ख़तरा ना हो। बहुत मौक़ों पर तो इंटरनेशनल विमान समुद्र में उतार के बचाए जाते हैं और आपने तस्वीरों में देखा होगा। तो सेफ्टी मेजर्स बहुत हैं जी। आप समझ लें पिछले 30 साल में कितने हादसे हुए हैं, इतने हादसे हुए हैं कि इसमें 7,000 लोगों की मौत हुई है और सभी देशों में हादसे हुए हैं। मलेशिया का विमान आपने देखा, अभी मलेशियन एयरलाइंस हवा में ही गायब हो गया, उसका मलबा अब जाकर के 10-12 साल बाद मिला है। कनिष्क एयर क्रैश हुआ, पटना का जो एयर क्रैश जिसका जिक्र हम कर रहे थे वो पहले ही लैंड कर गया, एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही आबादी में वो विमान गिरा जिसमें 5 लोग ज़मीन के भी मारे गए थे, 60 लोग विमान में थे।
बिल्कुल शाहनवाज, तो आपने ये तमाम जानकारियां दी है कि क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं। एक बार वापस से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए जो जानकारी हमारे संवाददाता शाहनवाज दे पा रहे थे, काफी सेफ्टी मेजर्स होते हैं जब भी एक प्लेन को टेक ऑफ करना होता है और लैंडिंग तक, लेकिन इसके बावजूद भी ये बड़ा हादसा, कई सवाल यहाँ पर। अमित। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए इससे पहले एक अपडेट दे दें कि देश के गृह मंत्री जो अभी तक टेलीफोनिक माध्यम से गुजरात के मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे, वहां के डीजीपी से बात कर रहे थे, उनको निकलकर एक सूचना आ रही है कि कुछ ही देर के बाद जो है वो अहमदाबाद के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो जाएंगे। एक और सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर आ रही है, उसके मुताबिक 4 बजे दिल्ली से अहमदाबाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं। देखिए ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हो सकते हैं। देखिए गृह मंत्री जैसे ही ये प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद गृह मंत्री ने सीधे तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की। देश के गृह मंत्री ने ओडीएन मंत्री को डायरेक्ट फोन लगाया, पूछा कि क्या कैसे हालात है, उस पर उन्होंने जानकारी ली। और जो अभी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अमित शाह कुछ देर के बाद गुजरात पहुंच रहे हैं, अहमदाबाद जाएंगे, वो अहमदाबाद जा रहे हैं। और जो एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद जा सकते हैं, ऐसी सूचना निकलकर सामने आ रही है। देखिए यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो दम भरा जाता है वो यही कारण है कि चाहे वो पहलगाम आतंकी हमला हो या देश में प्लेन क्रैश हो, कितने एक्टिव तरीके से गृह मंत्री जो है वो तमाम तरीके के अपडेट ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और फिर प्लान तैयार हुआ कि नहीं मौके पर वहां पर पहुंचेंगे। और जो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रहे हैं उसके मुताबिक पीएम भी वहां पे जा सकते हैं। हालांकि स्पॉट पर जाने से पहले एक प्रोटोकॉल होता है पीएम का, लेकिन जो निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही है वो यही आ रही है। लेकिन कुछ देर के बाद अमित शाह जरूर यहां से अहमदाबाद के लिए जो है वो निकल रहे हैं। देखिए सबसे अहम जानकारी है कि जो 56 लोग जो कहा जा रहा है कि ब्रिटिश के नागरिक जो है वो सफर कर रहे थे। बिल्कुल अमित, आपने ये बड़ी जानकारी दी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ पाई है कि गृह मंत्री वहां के लिए रवाना होने वाले हैं, और ये सूत्र दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 4 बजे तक वहां पर पहुंच सकते हैं। आप बने रहिएगा अमित हमारे साथ, शाहनवाज भी हमारे साथ बने हुए। फिलहाल हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें इस बड़े विमान हादसा के दिखा पा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आप उस लाइव तस्वीर को देख सकते हैं जहां ये तस्वीरें कैद हो पाई है। जो प्लेन का जिक्र हम कर रहे हैं, लगातार इस प्लेन में सवार 242 लोगों के जान पर जो सवाल आज खड़े हो रहे हैं, उसे लेकर ये लाइव तस्वीरें सामने आ पाई है। ये बोइंग का बताया जा रहा है 787-8 ड्रीम लाइनर था, जो 11 साल पुराना प्लेन था। ये पहली तस्वीर वो है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा धुआं का गुब्बारा आसपास के क्षेत्र में देखने को मिला, जिसे लेकर वहीं अस्पताल की तस्वीरें भी कुछ सामने आ पाई है। तीसरी तस्वीर में आप देखिए वो सामने बयां कर पा रही है कि क्या कुछ अफरा तफरी का वहां पर माहौल देखने को मिला है। और लास्ट जो हम आखिरी तस्वीर देख पा रहे हैं वो एनडीआरएफ की कुछ तस्वीरें सामने आ पा रही है, जो लगातार वहां पर एनडीआरएफ की टीम और अलग अलग विभाग की टीम वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। आंकड़े अब देखिए आने शुरू हो चुके हैं। 1:40 पर ये जो प्लेन क्रैश की जानकारी मिली, और अब 3:18, मतलब तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा जो है वो वक्त होने वाला है। और अब ऐसे में ये तस्वीर जरूर बयां कर रही है कि मौत का आंकड़ा अब भी फिलहाल 30 पहुंचा है। ये दुआ सभी की रहेगी कि ये आंकड़ा ना आगे बढ़े, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही है बड़ा हादसा ये जरूर माना जा रहा है। तस्वीर 1 से लेकर तस्वीर 6 तक हम ये जरूर समझ पा रहे हैं कि आसपास की स्थिति क्या रही होगी। सबसे बड़ी बात देखिए, जो लाइव क्रैश हुई है प्लेन की तस्वीरें वो सामने आ गई है, और उसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 1:38 पर इस प्लेन ने टेक ऑफ किया और 1:40 पर ही यह क्रैश होती है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवाल लेकर आई है। इन सवालों का जवाब आखिरकार कौन देगा, ये एक और बड़ा सवाल है। फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।